नमस्कार। आज के इस ताज़ा विश्लेषण में हम एक बहुत ही खास मौके पर बात करने वाले हैं। दक्षिण अंडमान के जोनल फिशरीज ऑफिस ने सागर मित्र के पदों के लिए कुछ नई रिक्तियां निकाली हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी या प्रशासनिक भूमिकाओं की तलाश में है, तो ये चर्चा बिल्कुल सही जगह है। बिना किसी देरी के चलिए इस पूरी अधिसूचना की बारीकियों को समझते हैं, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए। आज के इस विश्लेषण का एजेंडा बहुत ही साफ है। पहले हम रिक्ति और उनके स्थानों को देखेंगे, फिर बात करेंगे पात्रता और योग्यता की, उसके बाद वेतन और अनुबंध के विवरण पर आएंगे और अंत में आवेदन प्रक्रिया और उसकी समय सीमा को समझेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले भाग की ओर, रिक्ति का अवलोकन और स्थान। ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कुल मिलाकर सिर्फ 7 पद ही उपलब्ध हैं। जी हाँ, केवल 7। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई बहुत बड़ी मास रिक्रूटमेंट नहीं है, बल्कि एक बेहद लक्षित अवसर है। सीटें कम है तो जाहिर सी बात है कि प्रतियोगिता भी काफी केंद्रित होगी। इसीलिए हर एक छोटी डिटेल को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये 7 पद आखिर हैं कहाँ के लिए। खैर, अधिसूचना बताती है कि ये पद दक्षिण अंडमान के कुछ खास तटीय मछुआरा गांवों के लिए बांटे गए हैं। इनमें शामिल हैं हैवलॉक, वंडूर, गुप्तपाड़ा, पानीघाट और हटबे। इन खास तटीय समुदायों के विकास के लिए ये सच में एक बहुत ही बढ़िया पहल है, खासकर वहां के स्थानीय निवासियों के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जो है पात्रता और योग्यता। यहाँ छटनी का क्राइटेरिया एकदम साफ रखा गया है। अनिवार्य योग्यताओं की बात करें तो विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही उम्मीदवार का उसी तटीय मछुआरा गांव का निवासी होना भी आवश्यक है। और हाँ, बेसिक आईटी नॉलेज भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू भी है। इस चयन में महिला उम्मीदवारों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। महिलाओं को सशक्त बनाने का ये वाकई एक शानदार कदम है। अब बात करते हैं भाग 3 की, वेतन और अनुबंध विवरण। इस सागर मित्र पद के लिए जो मासिक पारिश्रमिक तय किया गया है वो है 15,000 रुपए। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो हर महीने काम के बदले मिलेगा। इस भूमिका में दिए जाने वाले समय और मेहनत के लिए ये एक स्पष्ट और तय राशि है। पर यहाँ एक बात एकदम साफ कर देना बेहतर होगा, रोजगार की प्रकृति पूरी तरह से अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर है। ये कोई स्थायी सरकारी नौकरी नहीं है। इस बात को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट रहना चाहिए, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो। अब टाइमलाइन पर नजर डालना बहुत जरूरी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मई 2026 बताई गई है। लेकिन यहाँ एक तकनीकी बिंदु है जो सीधा आधिकारिक स्रोत से निकलकर आता है। विभाग के अनुसार यह एंगेजमेंट 30 सितंबर 2020 तक या फिर किसी नई योजना की मंजूरी मिलने तक ही रहेगा। जी हाँ, 2020। ये तारीख थोड़ी विरोधाभासी जरूर लग सकती है, पर जो जानकारी आधिकारिक तौर पर दी गई है, हम बस वही निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। आइए अब रुख करते हैं हमारे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर, भाग 4, आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा। आवेदन के लिए एक निर्धारित ऑफलाइन फॉर्म की जरूरत होगी। इसे 2 आसान तरीकों से हासिल किया जा सकता है। पहला है आधिकारिक स्रोत यानी अंडमान निकोबार प्रशासन की वेबसाइट, जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। और दूसरा तरीका है उस क्रिएटर का टेलीग्राम चैनल जिसने ये जानकारी शेयर की है। बायो के लिंक से भी इसका PDF निकाला जा सकता है। फॉर्म हाथ में आने के बाद प्रक्रिया बहुत ही सीधी है, लेकिन इसे सख्ती से फॉलो करना होगा। पहला कदम वो निर्धारित ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना। दूसरा, इसे पूरी और एकदम सही जानकारी के साथ भरना। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, इस भरे हुए फॉर्म को 25 मई 2026 से पहले जोनल फिशरीज ऑफिस दक्षिण अंडमान में जाकर खुद जमा करना होगा। ध्यान रहे, ये ऑनलाइन नहीं होगा, इसलिए समय रहते इसे पूरा करना ही समझदारी है। अगर फॉर्म भरते समय या इस पूरी अधिसूचना को लेकर मन में कोई भी सवाल या दुविधा आती है, तो स्रोत की तरफ से साफ सलाह दी गई है कि सीधे जोनल फिशरीज ऑफिस दक्षिण अंडमान से संपर्क किया जाए। किसी भी तरह की शंका दूर करने के लिए आधिकारिक चैनल से जुड़ना हमेशा सबसे सही और सुरक्षित तरीका होता है। तो आज के इस विश्लेषण से सागर मित्र की इस रिक्ति की पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। बस 7 पद हैं और 25 मई की अंतिम तिथि भी तेजी से करीब आ रही है। जो भी स्थानीय लोग, खासकर तटीय महिलाएं,
इस पद के लिए योग्य हैं, उनके लिए अपने समुदाय से जुड़ने का ये एक शानदार मौका है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए क्या जो लोग इसके लिए पात्र हैं वे इस अवसर को तुरंत भुनाने के लिए तैयार हैं? ऐसे ही जागरूक रहें और सीखते रहें।